जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज को कोटि कोटि शुक्राना। सभी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, जो गुरु जी के सत्संग से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले सत्संग की न्यू नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। संगत जी, अगर आप सबका भी अपना कोई सत्संग है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं, तो अपना सत्संग एक शांत वातावरण में बना के अपने सत्संग की ऑडियो या वीडियो हमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। मेल भी कर सकते हैं। और संगत जी, ब्लेसिंग्स के लेने के लिए जो है आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। और संगत जी, कमेंट बॉक्स में जितनी गुरु संगत है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रखा है, कोई सवाल जवाब हो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और संगत जी, जो आंटी आज अपना सत्संग शेयर कर रही हैं वो दिल्ली से ही हैं और उनका नाम वर्षा है। वो अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हैं। बहुत ही प्यारे सत्संग है और गुरु जी के साथ जो उनकी जर्नी है बहुत ही प्यारी रही है। तो वो आपको अपना सत्संग सुनाएंगी और मैं उनसे बोलना चाहूँगी कि अपना सत्संग शेयर करें। तो संगत जी, अगर सत्संग के बीच में कोई भी गलती हुई हो तो गुरु जी हमें क्षमा करें। सुनते हैं आंटी का सत्संग। सभी संगत को जय गुरु जी। आज मैं गुरु जी को थैंक यू, गुरु जी को शुक्राना करने के लिए एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं बताती हूँ कि गुरु जी ने क्या क्या चमत्कार किए। खैर, चमत्कार नहीं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं ये तो, बट मेरे लिए वो ड्रीम कम ट्रू है, ड्रीम कम ट्रू। अब इस पे मैं थोड़ा सा बाद में आऊँगी, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ अपने पास्ट के बारे में बताती हूँ कि गुरु जी ने क्या क्या किया मेरे लिए। हुआ ये कि कुछ लोग ऐसे थे मेरी लाइफ में जिन्होंने मुझे बहुत बदनाम किया। मैं नाम नहीं लूँगी उनका, मेरे घर के पास ही रहते हैं वो। तो मुझे कहीं ना कहीं से सुनने में आ ही जाता था कि आज ये कह रहे हैं मेरे बारे में, आज ये कह रहे हैं मेरे बारे में, ऐसे ऐसे। तो मैं गुरुजी से ही बात करती थी। मैं उनसे कहती कि गुरुजी, मेरा करैक्टर तो एकदम पवित्र है, गंगा मैया से भी पवित्र है, आप तो सब जानते हो मेरे बारे में, फिर क्यों मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें उड़ाई जा रही हैं। अब इन बातों के पीछे का रीज़न मैं बताती हूँ। क्या हुआ था? हुआ ये था कि किसी के साथ मेरा रिश्ता हुआ था और रिश्ते के लिए ना मैंने मना कर दिया था, क्योंकि गुरुजी ने धीरे धीरे करके उन लोगों की असलियत मेरे सामने ला दी थी। फिर मैं समझ गई थी मैं खुश नहीं रह सकती वहाँ पे। तो गुरुजी ने उन लोगों से मुझे दूर कर दिया था। मैंने मना कर दिया था रिश्ते के लिए, मेरे घर वालों ने मना कर दिया था। तो उन लोग के मन में पता नहीं बदला लेने की भावना थी या पता नहीं क्या था। वो होता है ना कि लोग पूछते हैं कि इतनी अच्छी लड़की है, उसके साथ रिश्ता होने वाला था, क्या हुआ, आगे बात चली? तो पूछते थे, उन लोग से भी पूछा जाता था। तो वो लोग क्या करते थे कि मेरे बारे में ना बुरा भला बोलते थे, ऐसा था वैसा था, इसीलिए हमने मना कर दिया, वो लड़की ऐसी थी वैसी थी, उसके परिवार वाले ऐसे थे। तो बहुत गलत गलत बातें, अजीब अजीब सी बातें ना मेरे को सुनने को मिल ही जाया करती थी। अपने बेटे की बुराइयां छुपाने के लिए मुझे और मेरी फैमिली को बुरा भला बोला करते थे वो लोग। और मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी देखो, मुझसे या मेरी फैमिली से कोई पूछता है कि ये रिश्ता क्यों नहीं किया, आगे बात क्यों नहीं चलाई, तो हम ना किसी के भी बच्चे का मजाक या किसी के करैक्टर पर उंगली नहीं उठाते। सीधा बस ये कहते थे कि हमें समझ नहीं आया, या हम ये कहते थे कि कुंडली नहीं मिली। हम ना रियलिटी बताते नहीं थे कि किस वजह से हमने मना किया। बट वो लोग ने तो हद ही कर दी थी। मैं इस चीज़ से सालों तक परेशान रही थी, रोती भी थी अकेले में, इसीलिए कि इतना साफ़ सुथरा मेरा चरित्र होते हुए भी मुझे इतनी अजीब अजीब सी बातें सुनने को मिलती थी मेरे बारे में। तो गुरुजी के मुझे मैसेज मिला करते थे कि जिसको तू जवाब नहीं देगी उसे मैं जवाब दूंगा। पंजाबी में लिखा होता था, मतलब एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं पता, लेकिन यही लिखा रहता था। कुछ ऐसा भी मैसेज मिलता था कि तेरी आंखों में आंसू जिस जिसने लाए हैं, मतलब तू जिस जिस लोगों ने तुझे परेशान किया है उसको मैं देख लूँगा, तू टेंशन ना ले। और फिर कभी कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए मैसेज मिल ही जाता था, गुरुजी का नहीं, मतलब ऐसी रैंडम मैसेजेस कि कर्मा घूमता है, जिन लोगों ने परेशान किया है उन लोगों के भी सामने वही चीज़ आती है। तो अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम्हें पता ज़रूर चलेगा। तो अब जब गुरुजी से जुड़े हुए हैं तो किस्मत तो अच्छी है ही, इसीलिए पता भी चल पाया मुझे।
वो ये पता चला कि आज की डेट में उन लोग की इमेज पूरे समाज में, पूरी गली मोहल्ले में, आसपास के एरियाज़ में कुछ भी नहीं है, बहुत बेकार हो चुकी है। सब लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, यही सुनने में आता है। और उस लड़के का जिससे मैंने मना किया था, उस लड़के का कहीं पे रिश्ता हुआ था, एंगेजमेंट भी हुई थी, तो उस लड़की ने भी उस रिश्ते से मना कर दिया क्योंकि उसको भी रियलिटी पता चल गई होगी। फिर उन्होंने जल्दबाजी में अपने लड़के के लिए कोई लड़की ढूंढी होगी, फिर जल्दबाजी में शादी करी, रिश्ता हुआ, तो आज उसकी शादी हो चुकी है। बट लोग उनके बारे में अच्छी बात नहीं करते। जो उन्होंने मेरे बारे में गलत गलत बातें फैलाई थी ना, आज वो खुद यही सेम चीज़ भुगत रहे हैं। खैर, आज वो लोग मेरी लाइफ से निकल चुके हैं और गुरुजी ने उन्हें सबक सिखा दिया है। तो ये कुछ पास था। अब मैं बताती हूँ कि जो मैंने बोला स्टार्टिंग में, ड्रीम कम ट्रू, गुरुजी ने कैसे कैसे मेरी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर चीज़ का ख्याल रखा, वो मैं बताती हूँ क्या हुआ मेरे साथ। कि बार बार मुझे गुरुजी के मैसेजेस मिलते थे, रब ने बना दी जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी। अब मैसेजेस देखती तो थी लेकिन मैं कभी समझ नहीं पाई इसको। और बहुत पहले मेरे को एक मैसेज भी मिला था गुरुजी का। वो ये था कि तेरी मूवी का डायरेक्टर मैं हूँ, तेरी मूवी एक मतलब जिस मूवी का डायरेक्टर मैं हूँ तो वो मूवी कभी फ्लॉप नहीं हो सकती है। एक बहुत प्यारी सी लव स्टोरी तेरी लाइफ में लिखूँगा, ऐसे करके कुछ मैसेज था। और मैं आज भी जब उस मैसेज को हर पेज पे कहीं ना कहीं ढूंढती हूँ ना, तो मेरे को कहीं मिलता नहीं है। बस उसी दिन मेरे को दिखा था और वो वहीं हट गया था। अब मैं बताती हूँ कि मेरी जोड़ी किस तरीके से बनाई गुरुजी ने। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान रहते थे, कहाँ रिश्ता देखें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। shaadi.com पे देखते थे, लोगों से बोलते थे भाई तुम बताओ तुम बताओ, तो कहीं पे कुछ मतलब बैठ नहीं रहा था। आए दिन रिश्ते आते रहते थे। फिर बीच में मैंने बस अपने मम्मी पापा को बोला कि थोड़े दिन शांत बैठ जाओ, सब अच्छा होगा, टेंशन मत लो इतनी, जिससे शादी होनी होगी ना भगवान अपने आप लेके आएंगे उसको। तो ऐसा ही हुआ। भगवान मतलब गुरुजी ही सब कुछ हैं। उन्होंने मेरे को कृष्ण रूप में भी दर्शन दिए हैं। मैं कृष्ण भक्त हूँ, मतलब कृष्ण भक्त कहूँ या क्या कहूँ, कि मुझे कृष्ण भगवान की छवि अच्छी लगती है, तो मुझे उस रूप में भी उन्होंने दर्शन दिए। तो वही मेरे भगवान है। उन्होंने ही उस लड़के को मेरी लाइफ में लेके आए। रिश्ते की बात चली तो दोनों फैमिलीज़ मिले और हाँ हो गई हमारी। फिर धीरे धीरे करके रोका हो गया। और मैं बस गुरुजी से ही बोलती थी कि गुरुजी बस जो भी हो, मेरी लाइफ में ऐसा ही फैमिली आनी चाहिए जो कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई हो। तो सच में ऐसी ही फैमिली आई है, वो कृष्ण भगवान से जुड़े हुए हैं। और वो जो लड़का है जिससे मेरी शादी वादी की बात हो रही है, मतलब बात क्या हो रही है, रोका मेरा हो चुका है, 10 दिसंबर को मेरा रोका हो चुका है। और अब आगे एंगेजमेंट, शादी, सारे फंक्शन सब होने हैं। तो वो लड़का जिससे शादी हो रही है मेरी, वो लड़का भी, उसमें भी कृष्ण भगवान जैसी ही छवि मुझे दिखती है, क्योंकि नेचर जैसे कृष्ण भगवान का बहुत चुलबुला सा है, तो वो भी बहुत चुलबुला सा ही है। लेकिन दूसरी साइड देखो तो काफ़ी मैच्योर, बहुत समझदार है, जैसे कृष्ण भगवान है बिल्कुल वैसे ही। और अपने रोके की बात बताती हूँ। जब रोका होने वाला था, अब मैं बस यही कह रही थी, गुरुजी देखो अपनी प्रेजेंस ना मुझे फ़ील करवाना, जो मेरा रोके का सारा काम, सारा कुछ आपने ही संभालना है, मुझे अपनी प्रेजेंस फ़ील करवा देना, वहाँ पे आना है आपको। तो रोके की सारे रीति रिवाज, सब परंपराएं, सबसे पहले उन लोग ने क्या किया, राधा कृष्ण की मूर्ति लगाई, उसकी पूजा की पहले बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। और जहाँ पे रोका हो रहा था उस जगह पे सबसे पहले कृष्ण भजन चले, सब लोगों ने मिलके उन भजनों पे डांस किया। उसके बाद सारे रोके की रस्में शुरू हुई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाह गुरुजी, आपने अपनी प्रेजेंस फील करवाई मुझे, मतलब आप यहीं पे हो। और एक और कोइंसिडेंस बताती हूँ। कोइंसिडेंस नहीं है वो गुरुजी ने ही किया है सब। वो ये कि मुझे ना पायल पहनने का बहुत शौक़ है, काफ़ी बहुत सालों से, मतलब बचपन से ही लगा लो मैं पायल पहनती हूँ। लेकिन हमेशा माइंड में एक चीज़ थी कि हाँ कोई तो होगा, कोई तो लाइफ में आएगा। मैंने कभी बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं बनाया, मुझे नहीं अच्छा लगता था बिल्कुल भी। मेरे को पता था शादी होगी तो एक लड़का लाइफ में आना ही है, तो जो होगा वही होगा। तो जैसे लड़कियां सपने सजाती हैं, तो मैं भी ऐसे सपने सजाती थी कि वो भी जैसे प्रपोज़ करते हैं लड़के, घुटने पे बैठ के रिंग दे के प्रपोज़ करते। तो मैं चाहती थी कि जो मेरा वाला हो वो रिंग दे के प्रपोज़ ना करे, वो पायल दे के प्रपोज़ करे, मुझे अपने हाथों से पायल पहनाए। मैंने ऐसे कभी किसी को बोला नहीं है,
आज ही पहली बार मैं सत्संग पे ये चीज़ बता रही हूँ। और ना मैंने उस लड़के को ये चीज़ कभी बोली, बट अभी कल या परसों की बात है, उसने मेरे को ये बोला कि अरे मैं ना तुम्हारे लिए पायल ख़रीदने के लिए जा रहा था। मैंने शॉप पे गया तो उन्होंने 50 तरीके की पायल दिखा दी, मेरे को समझ नहीं आई कुछ, मेरे को पता नहीं है। मम्मी को लेके जाता तो मम्मी को भी लगता कि अरे वाह पायल ले रहा है तो उसके लिए मतलब एक सरप्राइज़ सा नहीं रहता। बट उसने मेरे को ये चीज़ शेयर की कि मैं ला नहीं पाया, सॉरी मैं तुम्हारे लिए ला नहीं पाया, मैं चाहता था कि मैं पायल लेके आऊँ तुम्हारे लिए और अपने हाथों से तुम्हें पहनाऊँ। तो मेरे एकदम कान खड़े हो गए मतलब मैं ये सोच रही कि मैंने ये चीज़ तो दुनिया में किसी के साथ शेयर नहीं की, मैंने तो केवल गुरुजी के साथ शेयर की है कि मैं ऐसा कभी कोई सपना देखा करती थी और वो सपना मेरा पूरा हो रहा है। मतलब जो बात मैंने गुरुजी को बताई वो बात गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू या किसी भी तरीके से उसके पास पहुंचा दी और वो यही चीज़ मेरी पूरी कर रहा है, वो मेरा ड्रीम फुलफ़िल कर रहा है। और एक और चीज़ कि मैं चाहती थी कि मेरी लाइफ में जो आए वो ऐसा लड़का हो कि जो जैसे आजकल लड़के होते हैं ना कि बस लड़की दिख गई तो पीछे 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 डोलते रहते हैं, बस उन्हें एक ही चीज़ चाहिए होती है। अब मैं क्या बोलूँ इस चीज़ को खुल के, बट और जो मेरे वाला है उसने मुझे बिल्कुल कृष्ण भगवान की कसम खा के कहा कि मेरे को ऐसा चाहिए ही नहीं कि बस कि मैं किसी भी लड़की से जो भी मेरी लाइफ में है उससे एक ही चीज़ की अपेक्षा करता हूँ। नहीं, मैं पूरी लाइफ तुम्हें बिना छुए भी रह सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, सीरियसली कुछ नहीं चाहिए, ऐसा उसने बोला। और जब कृष्ण भगवान की कसम खाई उसने तो मेरे को समझ आ गया कि जो आजकल लड़कों में हवस होती है वो चीज़ उसके अंदर नहीं है। अब जब वो लड़का गुरुजी ने मेरी लाइफ में भेजा है तो बिल्कुल अच्छा ही होगा वो, सच में उस पर कोई डाउट करने की मुझे ज़रूरत है ही नहीं। अब थोड़ा सा उसकी फ़ैमिली के बारे में बताऊं कि हुआ ये था कि हमने जो रोके के लिए वेन्यू बुक किया था वो लोग ना वो उन लोगों को पसंद नहीं आया था। तो फिर पापा ने बोला कोई नहीं, आप अपने हिसाब से वेन्यू बुक कर लो और पेमेंट वगैरह वो सब हम कर लेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर मेरे पापा घबरा रहे थे कि जितना मेरा बजट है, मेरा बजट हिल जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत घबरा रहे थे। तो मैं गुरुजी से ये बात कर रही थी, गुरुजी बस सब संभाल लेना। तो अचानक ही 10 मिनट बाद उनका कॉल आता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने जितना सोचा है, जितना बजट का सोचा है, आप बस उतना ही पेमेंट करना, ऊपर जितना भी होगा ना वो हम संभाल लेंगे, हम कर देंगे। अब मैं ये सोच रही थी कि ये बात उन लोग तक गई कैसे कि हम परेशान हो रहे हैं। तो ये गुरुजी ने ही पहुंचाई होगी ना। मेरे पापा बहुत परेशान हो रहे थे और मैं गुरुजी से बात कर रही थी तो उन लोग तक ये बात पहुंची कि हम परेशान हो रहे हैं। तभी उनका कॉल आया कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन उठाते ही उन्होंने ये बोला परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो किस तरीके से हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है। एक और चीज़ बताऊँ तो मुझे सब लोग बोलते रहते थे अरे बहुत पतली है, बहुत पतली है, तुझे कोई पसंद नहीं करेगा। और मैं भी सोचती थी भाई मैं जिम करूँ, योगा करूँ, मैं क्या करूँ, मैं मोटी ही नहीं होती, मैं कितना भी खा लूँ, मैं भी परेशान हो जाती थी। मैं गुरुजी से ही शेयर करती थी ये भी चीज़। बट गुरुजी ने फैमिली ऐसी थी कि उन लोग ने बोला हमें तो 1 रुपया चाहिए, बस 1 रुपये से शादी करना और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमें आपकी बेटी इतनी पसंद आ गई है ना, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, आप अपनी बेटी दे रहे हो ना, वही बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ऐसा बोला ना, मेरे पापा तो बस इतने खुश हुए ना कि उनके आंसू ही निकल आए थे। और अब मुझे सब बोलते हैं कि अरे अब तो तेरे को मोटे होने की ज़रूरत नहीं है, तुझे तो ऐसे ही सब लोगों ने पसंद कर लिया जैसी तू है। और मैं भी यही चाहती थी कि मुझे कोई ऐसे ही पसंद करे जैसी मैं हूँ, मुझे कोई बदल के ना पसंद करे। और वो जो लड़का है जो मेरी लाइफ में है वो भी मेरी तरह पतला दुबला सही है। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरी लाइफ में ऐसा है कि वो बहुत बड़ा दिखे और मैं बहुत छोटी बच्ची सी दिखती हूँ, मैं छोटी दिखूँ। मतलब ऐसा हो जो कि कहे सब लोग कि जोड़ी जम रही है, मतलब मेड फॉर ईच अदर लगे। तो जो गुरुजी ने कहा था कि तेरी लव स्टोरी मैं ऐसी लिखूँगा कि बस वो हिट ही होगी, वो फ्लॉप नहीं होगी, क्योंकि मैं डायरेक्टर होऊंगा उसका। तो बस वही लव स्टोरी चल रही है। मुझे उससे बात करके भी ऐसा लगता है जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ और डेली रात को बस गुरुजी के लिए शुक्राना शुक्राना ही निकलता है। जितना शुक्राना करूँगी ना उतना कम है। और अब आगे जब जब शादी होगी, जो जो प्रोग्राम होंगे, सब गुरुजी ही संभालेंगे, क्योंकि हर चीज़ मैं उन्हीं से शेयर करती हूँ। और आज मैं सारी चीज़ गुरुजी की संगत से शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल खुल के शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बोला था गुरुजी मैं सत्संग शेयर ज़रूर करूँगी। और गुरुजी का भी मैसेज आता था कि सत्संग करियो, सत्संग करियो, और मैंने भूलना चाहिए अपनी खुशी में, ऐसे भी आता था मैसेज, तो मैं उनको कैसे भूल सकती हूँ। तो फ़िलहाल मेरा यही सत्संग है। आगे जब जब जो भी कुछ होता रहेगा मेरी लाइफ में, मैं कोशिश करूँगी, मतलब जैसे जैसे गुरुजी मेरे से शेयर करवाएंगे तो मैं करूँगी आगे भी।
तो जय गुरु जी सबको, और गुरु जी के लिए तो बहुत बहुत शुक्राना है ही दिल से एकदम।